Hi everyone. So today we will be discussing about what are the important documents we have to take with us for our biometrics in our VFS appointment for UK visa. So along we all receive a checklist that what are the things we should be taking with us. But along with that, what are the extra things that I took as an extra measure which can be helpful for you to receive your visa faster. First thing that I took, first I'll tell you the basic checklist. What are the things that we should take? First is your VFS अपॉइंटमेंट शीट. ये सबसे ऊपर होनी चाहिए. आप जैसे ही एंटर करते हो उनके ऑफिस में तो वो यही देखते हैं और आपको उस रूम पे भेज देते हैं. यूके की लाइन अलग है, कनाडा की अलग है, तो वेटिंग रूम पे आपको उसमें भेज देंगे. ठीक है, वो सबसे ऊपर रखनी है. आप इसकी 2 करा लेना फोटोकॉपी. इसके बाद अपना पासपोर्ट तो लेके जाना ही जाना, ओरिजिनल पासपोर्ट. और यूके वीआई की डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आती है, वो आप ज़रूर ले जाना साथ में. तो यूके वीआई की डॉक्यूमेंट जो चेकलिस्ट है वो साथ लेके जाएंगे. यूके वीआई का एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाएंगे. फिर कैश लेटर लेके जाएंगे साथ में. एकेडमिक सर्टिफिकेट जाएंगे लेके, 10th से लेके आपने जो भी लेटेस्ट डिग्री की है तो ये लेके जाना. आइल्स का स्कोर, जो आइल्स टीआरएफ सर्टिफिकेट है वो लेके जाना. फंड बैलेंस सर्टिफिकेट लेके जाना. और स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 1 मंथ, जो बैंक की स्टेटमेंट है, ये इसी ऑर्डर में लेके जाना. इजी होगा उनको भी मैनेज करना. ठीक है, जैसे मैं कह रही हूँ, फर्स्ट सबसे पहले आपने पासपोर्ट की कॉपी, पासपोर्ट लेके जाना. ठीक है, वीएफएस की अपॉइंटमेंट शीट सबसे ऊपर रख लेनी है, 2 फोटोकॉपी करा लेनी. यूकेवीआई डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट का जो फॉर्म है उसकी भी 2 करा लो. यूकेवीआई एप्लीकेशन फॉर्म है उसके भी 2 करा लो. कैश लेटर आपके 2 ही होने चाहिए, एक ही यहाँ पे लगना, एक शायद आप एयरपोर्ट पे भी लेके जाओगे. फिर एकेडमिक सर्टिफिकेट 10th से लेके जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है, बीए है, एमएससी है, एमए है, जो भी अगर की है आपने. फिर आइल्स का सर्टिफिकेट ये लेके जाना. फंड बैलेंस सर्टिफिकेट, स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 1 मंथ. ये दो बार रिपीट कर दिया मैंने. अब साथ में इसके आपने क्या लेके जाना है ये देख लो. ये सबसे पहले आपने जो जो सामान लेके आए हो उस सामान का सारा लेटर में आपने एक लेटर लिखनी है आपने यूके कॉन्सुलेट को. तो उस लेटर में आपने उस दिन की डेट लिखनी है. फिर आपने लिखना है यूके कॉन्सुलेट. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहते हो तो. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको समझ लो. ये लिख लिया. इसी तरह आपने लिखनी है एप्लीकेशन. फिर उसमें लिख लेना है, सब्जेक्ट लिखने है, उसके बाद लिखना है कि आई वुड लाइक टू सबमिट माय स्टूडेंट वीज़ा, माय रेफरेंस नंबर इज़ दिस. तो मेरा रेफरेंस नंबर ये, आई हैव बीन एक्सेप्टेड फॉर द कोर्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ डैश यूके. आई हैव कंप्लीटेड माय बीएससी बीकॉम जो भी फ्रॉम डैश कॉलेज इन द ईयर 2020, जो भी आपका आगे बनेगा. अलॉन्ग विद दैट आई होल्ड अ मास्टर्स डिग्री. ऐसे करके आप लिख लो. अगर आपके पास है 2 डिग्रियाँ या 3 डिग्रियाँ तो इस तरह लिख लो. आई डिज़ायर टू स्टडी डैश, डिग्री का नाम, टू लर्न मोर अबाउट, जो डिग्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, एंड न्यू टेक्निक इन्वॉल्व्स अराउंड इट, एज आई वांट टू क्रिएट पॉजिटिव चेंजेस इन दिस फील्ड. इस तरह का ये मैंने खुद से लिखा था, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, ये आप भी कर सकते हो. आई इंटेंड टू फंड माई ट्यूशन थ्रू डैश in my dash account. Along with that, scholarship of dash is provided by the university which has proved to be of great help. ये हो गया. accommodation has been booked at dash. ये आप accommodation book कर सकते हो जहाँ पे आपने कर लिया. एड्रेस वहाँ का डाल दो, नहीं तो अपने कॉलेज का एड्रेस डाल दो अगर आपने कॉलेज की accommodation हॉस्टल बुक किया तो. आई हैव अटैच्ड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग, ये सारे जो जो आपने डाले हैं डॉक्यूमेंट उसका सारा लिख दो. ये मैंने डॉक्यूमेंट डाल दिया. फॉर फर्दर इंक्वायरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल. ईमेल डालो अपनी, फ़ोन नंबर डालो, सिंसियरली अपना नाम लिखो और अपना पासपोर्ट नंबर डालो. ये हो गया. अब अगर कई बार ये भी कहते हैं पेरेंट का कंसेंट चाहिए. अगर जो फंड्स हैं वो पेरेंट के अकाउंट में है, पेरेंट आपको देंगे, तो ज़्यादातर पेरेंट्स के अकाउंट में ठीक रहता है. मैंने अपने अकाउंट में नहीं डालती मैं. तो अगर पेरेंट के अकाउंट में है तो वो वाला लेटर भी एक अलग से लिख लेना.
जिसमें आपके मदर या फादर ये बता रहे हैं यूके कॉन्सुलेट को कि हमारे पास इतने पैसे हैं अकाउंट में और मेरा बच्चा जो जा रहा है मैं उसको पैसे प्रोवाइड कर दूंगा, सारे एक्सपेंस वगैरह वो लिखित में इसको देंगे। तो ये आप लिखेंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैं डिक्टेट कर देती हूँ किस तरह लिखा हुआ है। सबसे पहले लिख दिया यूके कॉन्सुलेट, ऊपर डेट लिख लेना, इधर डेट नहीं लिखी मैंने। फिर ब्रिटिश हाई कमीशन न्यू दिल्ली, इस तरह का मैंने एक वो देखा था वहाँ पे टेम्पलेट सा, वहाँ से मैंने कॉपी किया था, थोड़ा सा बीच में अपना डाल लिया, कॉपी फॉर्मेट कॉपी यही किया मैंने। फिर उसके बाद आपने डेट यहाँ नीचे लिख दी, किसी ने ऊपर लिखी है और नीचे लिखी है। फिर डियर सर मैडम, फिर ये इसका रीज़न है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर, तो मेरा नाम लिखेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे। दिस इज़ टू कन्फर्म दैट आई पेरेंट, अब पेरेंट का नाम, द फादर या मदर ऑफ बच्चे का नाम, एंड आई विल फाइनेंशियली सपोर्ट माई डॉटर ड्यूरिंग हर स्टडीज़। शी विल बी स्टडिंग, ये वाला कोर्स पढ़ेंगे वो इस सिटी में और इस यूनिवर्सिटी में। आई एम हैप्पी टू प्रोवाइड फंडिंग टू माई चाइल्ड फॉर द full tuition fees and maintenance while studying in the UK. I am able to fund this amount and this is evidenced in my bank statements which are enclosed. I give my consent to the funds being available to my child for study in the UK. तो yours faithfully, इधर सिग्नेचर करवा लेना मम्मी या पापा से। सिग्नेचर करवाने के बाद नेम लिख लेना मदर फादर का। अकाउंट नंबर लिखना होगा नीचे, जिस अकाउंट में पैसे हैं वो भी लिख लेना। अकाउंट नंबर IFSC कोड लिख लेना। और ये एक्स्ट्रा चीज़ जो मैं लेके गई थी तो ठीक रहेगा, वहाँ पे जाके कई बार दूसरे ने लिखा होता है तो हम देखते हैं ये इसने लिखा है, मैं तो लाया नहीं ऐसा कुछ लेटर। मैंने देखा था वहाँ कई बच्चे एक एक ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ लाए हुए थे, तो ये लेटर जो होता है तो ये चीज़ें नहीं पता लगती, तो ये आप लेके चले जाना, बीच में डाल देना, कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए, ठीक है। बस ये एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी, इससे थोड़ा आपका बूस्ट हो जाता है वीज़ा प्रोसेस। चलो, ओके, बाय बाय, थैंक यू।